आप देख रहे हैं बुलंद आज तक न्यूज पर। इस वक्त की खबर, बिना लिखित आदेश बुलडोजर कार्यवाही की कोशिश, सब्जी मंडी में मचा हड़कंप। विरोध के बाद नगर निगम टीम को लौटना पड़ा। हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र स्थित शमशान घाट के पास बनी सब्जी की आड़त पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गई। अचानक हुई इस कार्यवाही से आड़त स्वामियों, दुकानदारों और किसानों में हड़कंप मच गया। आड़त स्वामियों का कहना है कि ये जमीन उनके पूर्वजों के समय से लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से उनके कब्जे में है। दूसरी ओर नगर निगम इस जमीन को अपनी संपत्ति बताते हुए पहले भी कई बार बुलडोजर लेकर पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों का दावा है कि नगर निगम के कुछ अधिकारी निजी बातचीत में भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि जमीन लंबे समय से आड़त स्वामियों के परिजनों के कब्जे में है। जानकारी के अनुसार इस सब्जी मंडी से प्रतिदिन करीब 500 ठेले वाले सब्जियां लेकर शहर की गलियों में बिक्री करने जाते हैं, जबकि लगभग 1000 किसान अपनी उपज बेचने के लिए यहां पहुंचते हैं। इसके अलावा 45 से 50 दुकानदार स्थायी रूप से इसी आड़त पर व्यापार करते हैं। इस मंडी से हजारों परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। आरोप है कि नगर निगम की टीम बिना पूरी तैयारी और स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया के मौके पर पहुंची तथा बिना लिखित आदेश दिखाए बुलडोजर चलाने का प्रयास किया। जब आड़त स्वामियों के परिजनों ने विरोध जताया तो अधिकारियों ने ऊपर से आदेश होने की बात कही। हालांकि लिखित आदेश दिखाने की मांग पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। विरोध बढ़ने पर नगर निगम की टीम को बिना कार्रवाई किए लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई को मनमानी बताते हुए कहा कि बिना लिखित आदेश और विधिक प्रक्रिया का पालन किए इस तरह की कार्रवाई न केवल अनुचित है बल्कि हजारों लोगों की आजीविका पर सीधा असर डाल सकती है। आड़त स्वामी महिला ने कहा, यह जमीन हमारे पूर्वजों की है, हम वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। आज बिना कोई कागज दिखाए बुलडोजर लाया गया, ये सरासर गलत है। आड़त स्वामी कुलदीप सिंह ने कहा, अगर नगर निगम के पास कोई लिखित आदेश है तो वो सार्वजनिक करे। बिना दस्तावेज हमारी रोजी रोटी उजाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये चल रहा है मुकदमा सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। इन्वेंशन का हमारी एविडेंस फाइल हो गई है, नगर निगम वालों ने जिरह नहीं करी है। तब तक मुकदमा चल रहा है, तब तक इनको बेदखल नहीं करना चाहिए। तो आज जो ये नगर निगम के बुलडोजर आए हैं, ये गलत है। इस तरीके से विचाराधीन मुकदमे में क्या इस तरीके की कार्रवाई संभव है? ये गलत है। कोई नोटिस भी नहीं दिया इन्होंने हमें। बिना नोटिस के तोड़फोड़ हो रही है। एकदम से आ गई तो अचानक ये डिक्टेटर के रूप में आते हैं। क्या इनके पास लिखित में कोई नोटिस लाए हैं? नहीं कोई इनके पास कुछ नहीं। इन्होंने कहा हमें मौके का आदेश दिया, उन्होंने लिखित में कुछ नहीं हमारे पास। तो फिर इस तरीके से कैसे काम हो? गलत कर रहे हैं तो अपने फोर्स के बल पर कर रहे हैं जो भी कुछ है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे उत्तर प्रदेश के? इनको नहीं करनी चाहिए, ऐसे एकदम से बेदखल नहीं करनी चाहिए। पहले हमें नोटिस देना चाहिए, चाहे 7 दिन का दें या 10 दिन का दें। कितने लोगों की रोजी रोटी का सवाल है? रोजी रोटी बहुत लोगों का सवाल है। यहाँ से बहुत लोगों की रोजी रोटी चल रही है, लेकिन फिलहाल इस तरह से अवैधानिक रूप से बेदखल नहीं करना चाहिए। जब कोर्ट में मैटर पेंडिंग है और बेदखल करना तो नोटिस दें, सुनवाई का मौका दें। हमें बिना नोटिस के मामला कार्रवाई बेदखल नहीं करनी, सुनवाई का मौका तो दें। जी, क्या मामला है? यहाँ आते हैं बुलडोजर लेकर और आकर धमकी देते हैं। किस तरीके की धमकी? कि यहाँ से हटाओ ये साड़ी आड़। कितने परिवारों की रोजी रोटी यहाँ से चल रही है? बहुत परिवार की रोजी रोटी चल रही है। यहाँ पर 36 परिवार हैं, 36 परिवार, हजारों परिवार है, मतलब हजारों लाखों जुड़ा हुआ है। सब मजदूर आदमी है, जितना है सारा मजदूर आदमी है। एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा मिलता है। सब लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिलता है, मिल पाता है। मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब रोटी बनती है घर में। आज क्या हुआ? आज आए बुलडोजर लेकर, हटाओ यहाँ से सारा माल, उठाओ यहाँ से उठाओ। इस तरीके से लूटपाट करते हैं। यहाँ पर आते हैं, माल उठा के ले जाते हैं हम लोगों का। अब बताइए हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे यहाँ पर? अच्छा, क्या इनके पास कुछ लिखित में कागज थे? जो नहीं, ऐसा कोई नोटिस नहीं। नोटिस मांगते हैं, नोटिस भी नहीं देते और कहते हैं हटाओ और गालियाँ बकते हैं। यहाँ पर सुबह 8 बजे आए थे कि खाली करो। अब अधिकारियों की वो खुली है, सब बैठे हैं, तो अब टाइम देना चाहिए। अब टाइम नहीं दिया, सुबह से टाइम दिया कि हाँ कि अब बताओ अब हो जाएगा कुछ। अब टाइम दे दो, हम क्या क्या कर लेंगे? अगर यहाँ से ये तो 2 मिनट लगेंगे ना, उजाड़ के चले जाएंगे। लेकिन ये नहीं पता कि परिवार कितना उजड़ेगा, वो कहाँ जाएगा परिवार, किसके बच्चे कहाँ जाएंगे। बेटियों के लिए इतना कुछ कर रहा है तो बेटियों के पापा को तो जीने तो दो। जब तक बेटियों के पापा कमाएंगे नहीं तो बेटियों के लिए क्या करेंगे? बेटी बचाओ, कहाँ से बचाओ बेटी? बेटियां ही बेटियां हैं घर में। रोजगार नहीं होगा तो फिर बेटियों को कहाँ से बचाएगा? लाचार भी मत बनाओ कि बेटियों को भी न बचा सके, मजबूर हो जाए। और मैं तो परिवार में आग और लगा दूंगी, क्योंकि बाप है नहीं है बच्चों तो क्या करा जाएगा? यही होगा, परिवार में बच्चे मेरा नाम कुलजीत सिंह है। कुलजीत जी, जो यहाँ कार्रवाई हो रही है उससे आप कितने वाकिफ हैं और क्या लगा आपको, जैसे कि आधी अधूरी कार्रवाई लेके आए नहीं नोटिस और बुलडोजर लेके खड़े हो गए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा प्रशासन के खिलाफ मुकदमा चल रहा है जमीन पे।
ये ज़मीन हमारे बाप दादा की पुरानी 100 साल से पुरानी ज़मीन है। इसके 150 साल पुरानी है। इस पर हम काबिज है और हमारे अलावा इस पर कोई भी काबिज नहीं है। गवर्नमेंट कहती है हमारी है, हम कहते हैं हमारी है। अब बाप दादा के पहले कागज नहीं बनवाए थे, उस समय कागज होते भी नहीं थे। अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है हमारा कब्जा। अच्छा, भविष्य में कभी ऐसा देखा है कि कोई मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन हो और उसको दूसरा आदमी छीनने की कोशिश करे? कोर्ट में हमारा केस चल रहा है और प्रशासन बिना नोटिस के यहाँ पे आ जाता है। हमें यह भी नहीं पता चलता कि ये लोग प्रशासन के हैं या कहाँ के हैं। क्या हमारा गल्ला भी लूटने का डर रहता है यहाँ पे। क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही करना चाहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, हमारे पास हमें सौंपी जाए। और अगर प्रशासन अपने दावा दिखाता है, उसका पक्ष अगर है जो कहते नहीं है, हम पुराने कागज कहाँ से लाएं। और नहीं तो इसको जो है प्राइवेट मंडी बना दिया जाए, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं।